प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपकी वर्कशीट नंबर 25 लेके आई हूँ। सबसे पहले आप इस मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूँ। मेरे YouTube चैनल का नाम है किंगडम ऑफ एजुकेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे, लोगो देख के आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे कि आपकी वर्कशीट में क्या लिखा है। वर्कशीट में आज लिखा है जीवन की मौलिक इकाई का कोशिका अंगक, माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानियां। तो जैसे कि हम जानते हैं जिज्ञासा और ज्ञान आपस में बात करते हैं, तो यहाँ ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी, कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है। अब यहाँ शब्द है ऊर्जा। ऊर्जा उसे कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है, तो जिज्ञासा कहती है यह काम भी एक कोशिका अंगक द्वारा ही होता है। कोशिका अंगक है जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। ए से क्या है, एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। इस रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर, पावर हाउस ये सब कहते हैं। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है और एटीपी में संचित ऊर्जा ही कोशिका की ऊर्जा होती है। जितनी भी ऊर्जा कोशिका बनाती है वो एटीपी के रूप में बनाती है और माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली वलित होती है। आप यहाँ देख सकते हैं इस कार्टून चित्र में, आप देख रहे हैं बाहर के जो है वो क्या है, झिल्ली के अंदर छेद दिखाई दे रही है, लेकिन जो अंदर की झिल्ली है आप देख सकते हैं अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, तो इसको वलित बोलते हैं। अंदर की तरफ वलय बने हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है वलित भीतरी झिल्ली और छिद्रित बाहरी झिल्ली, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके पास अपना डीएनए और अपने ही राइबोसोम होते हैं। डीएनए वो है जो आनुवंशिक गुण रखते हैं और राइबोसोम वो है जो किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। और ये दोनों चीजें जिसके पास होती हैं वो अपने प्रोटीन खुद बना सकते हैं, इसीलिए ये अपने जरूरी प्रोटीन खुद स्वयं बना सकते हैं। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बेटा। इसके बाद हम इसके थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है, ये देखते हैं हम। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी झिल्ली आपको वलय नजर आ रही है और जो बाहर की तरफ है वो झिल्ली कैसी है, छिद्रित। ये एटीपी अणुओं का निर्माण करते हैं। ये जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं आपको क्या है, एटीपी के अणु हैं, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो अणु बने हैं इसके अंदर, ये दोनों जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में बनते हैं और दोनों को ही ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है बेटा। इसके बाद है ज्ञान कहता है दीदी पादप कोशिका में राजधानी का क्या महत्व है। अब राजधानी के बारे में बात हो रही है, दूसरी अंगक कोशिका अंगक। यहाँ पर हम कहते हैं, वो जिज्ञासा कहते हैं ज्ञान, हम जानते हैं जंतु कोशिका में राजधानियां बहुत छोटी और अनुपस्थित होती हैं। आपको जब आपने चित्र बनाया था आपने ध्यान दिया होगा, जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका थी, जो पादप कोशिका में बहुत बड़ी राजधानी थी, लेकिन जंतु कोशिका में तो राजधानी बहुत छोटी थी, तो ना के बराबर होती है, लेकिन पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है। पादप कोशिका में राजधानियां द्रव्य संग्रहित या इकट्ठा करके कोशिका को कठोरता तथा सफेदी देती है। जैसे चीज को इंटैक्ट रखना यानी कि कठोर बनाना, उसको मजबूती देना, तो उसका कार्य लिख सकते हैं। राजधानी का कार्य क्या है, यहाँ पर से ये कठोरता और सफेदी देना। इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे कि अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का संयोजन भी होता है। तो ये सब इनके क्या है, कार्य, ठीक है बेटा। अब इनके कार्य को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे। राजधानी की झिल्ली को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट। जो इसकी बाहर की जो ये झिल्ली है इसको क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट। यह राजधानी के द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है।
एक कोशिक जीवों में यह अपशिष्ट पदार्थों तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। ठीक है बेटा, ये बहुत आसान था। इसके बाद हम देखते हैं आपके प्रश्न उत्तर। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? तो बेटा ये बहुत आसान है। यहाँ पर देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर कहा जाता है। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है, इसके बाद है कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बेटा यहाँ पर हम श्वसन लिख सकते हैं जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका बहुत से कार्य ऐसे करते हैं जिसको ऊर्जा की आवश्यकता है, जैसे कि पाचन हो गया, और आप कह सकते हैं अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। ठीक है, तो ये क्या है? उसके लिए ऐसे उनके कार्य हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ठीक है बेटा। इसके बाद है राजधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? बेटा पादप कोशिका का, क्योंकि उसी के अंदर बाहर है, उसी के अंदर बहुत बड़ी होती है, तो ये पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। राजधानी की झिल्ली का नाम बताइए। तो बेटा आपको टोनोप्लास्ट बताया था अभी। ठीक है, तो टोनोप्लास्ट उसकी झिल्ली का नाम है। एटीपी का पूरा नाम लिखिए। एटीपी का पूरा नाम आपको बता दिया है, एडिनो सिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है बेटा, आप उसको वर्कशीट से भी लिख सकते हैं। पादप के लिए आवश्यक राजधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम बताइए। तो वहां लिखा हुआ है आपकी वर्कशीट में, जो आपका अमीनो अम्ल है, ठीक है, और जो आपका शर्करा है, प्रोटीन है, कार्बनिक अम्ल है, ये सब क्या है? पदार्थ जो राजधानियों में उपस्थित होते हैं, जिनका पादप कोशिका अपने में संचयन करती है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट नंबर 25। नेक्स्ट वर्कशीट आएगी, हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं।